नमस्कार दोस्तों, डीएमएस की V20 सीरीज का ये पार्ट 7 है, जिसमें मैं काउंटर सेल या पार्ट सेल ऑर्डर कंप्लीट कवर करूँगा 6 अलग अलग पार्ट में। पहले पार्ट में मैं बताऊँगा कि काउंटर सेल क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। दूसरे पार्ट में मैं बताऊँगा कि B2C काउंटर सेल कैसे करते हैं। तीसरे पार्ट में हम देखेंगे कि हीरो के नेटवर्क या डीलर को B2B काउंटर सेल कैसे करेंगे। चौथे पार्ट में हम देखेंगे कि किसी भी थर्ड पार्टी को B2B सेल कैसे करते हैं। पांचवें पार्ट में हम देखेंगे कि काउंटर सेल की इनवाइस कैसे कैंसिल करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी हमारा कोई सामान जो हमने बेचा है अगर वो रिटर्न होता है तो उसकी इनवाइस हमें कैंसिल करनी पड़ती है। छठवें और आखिरी पार्ट में मैं बताऊंगा कि काउंटर सेल की आप मंथली इनवाइस कैसे निकालेंगे, मंथली इनवाइस कह लें या फिर मंथली रिपोर्ट कैसे निकालेंगे। मैं इन सभी पार्ट को अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड कर दूंगा ताकि आप इजीली किसी भी पार्ट में जा सकते हैं और किसी भी पार्ट को स्किप कर सकते हैं ताकि आपका टाइम बचे। अब बात करते हैं कि काउंटर सेल क्या होता है। जब कोई कस्टमर काउंटर से स्पेयर पार्ट खरीदता है तो इसे नॉर्मल लैंग्वेज में काउंटर सेल कहते हैं और डीएमएस की लैंग्वेज में पार्ट सेल ऑर्डर कहते हैं। डीएमएस में काउंटर सेल करने से पहले हम ये समझते हैं कि काउंटर सेल कितने प्रकार का होता है। किसी भी बिजनेस में सेल दो टाइप की होती है। पहला B2C, जिसे हम बिजनेस टू कस्टमर भी कहते हैं, और दूसरा है B2B, इसे बिजनेस टू बिजनेस सेल भी कहते हैं। जब किसी कस्टमर को हम डायरेक्ट बिल करते हैं जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो उस कंडीशन में B2C सेल किया जाता है। और जब हम किसी अपने नेटवर्क या डीलर या फिर किसी थर्ड पार्टी दुकानदार को स्पेयर पार्ट बिल करते हैं तो उस कंडीशन में B2B सेल किया जाता है। B2B बिलिंग के लिए जीएसटी नंबर अनिवार्य है। अब मैं बताता हूँ कि डीएमएस में B2C काउंटर सेल कैसे करते हैं। उसके लिए आपको P20 आईडी से लॉगिन करना है और सबसे पहले हमें पार्ट सेल ऑर्डर वाले टैब पे जाना है। फिर न्यू, देन हमारे पास एक बॉक्स हाईलाइट हो जाएगा कैश कस्टमर नेम का। यहाँ पर कस्टमर का नाम डालना है। और टैप करके हम यहाँ पे इनवाइस टाइप पे आएंगे। यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन है, कैश, क्रेडिट, एफओसी डीसी। मोस्ट ऑफ टाइम जब कस्टमर को हम डायरेक्ट सेल करते हैं तो इनवाइस टाइप कैश होता है और आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कैश, क्रेडिट, एफओसी को फ्री ऑफ कॉस्ट कहते हैं। और एक चौथा ऑप्शन है यहाँ पे एफओसी डीसी का। एफओसी डीसी क्या होता है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर यहाँ पे इनवाइस टाइप कैश सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे लाइम आइटम डिटेल पे जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद कस्टमर का नाम दिख रहा है और यहाँ नीचे हमें वन बाय वन सभी पार्ट ऐड करने हैं। तो मैं यहाँ पर चैन स्पॉकेट का पार्ट नंबर ले लेता हूँ। टैप करेंगे। पार्ट नंबर डालने के बाद हमें दो बातों का ज़रूर ध्यान रखना है। पहला है ऑर्डर क्वांटिटी, जितने भी पीस हम कस्टमर को बेच रहे हैं, और दूसरा होता है करेंट इशूड क्वांटिटी। ऑर्डर क्वांटिटी और करेंट इशूड क्वांटिटी प्राइस ऑल और फुलफिल ऑल करने के बाद दोनों सेम होना चाहिए। अगर आपके पास एक ऐसी कंडीशन है कि हम ऑर्डर क्वांटिटी 10 डाल रहे हैं, प्राइस ऑल और फुलफिल ऑल करने के बाद यहाँ पे 9 इसी क्वांटिटी शो हो रही है, इसमें जब हमारा बिल जनरेट होगा उस टाइम पे इसकी जो क्वांटिटी होगी वो 9 पीस की बिलिंग होगी और जो एक पार्ट बचेगा वो हमारे बैक ऑर्डर में चला जाएगा। तो हमें स्पेशली इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ऑर्डर क्वांटिटी और इशू क्वांटिटी दोनों सेम होने चाहिए। तो मैं फ़िलहाल अभी एक ही कर लेता हूँ इसको और इसे भी एक कर लेता हूँ। और बैक ऑर्डर कैसे जनरेट करते हैं, बैक ऑर्डर को कैसे क्लोज करते हैं, उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा अगले किसी पार्ट में। मैं यहाँ पर एक और पार्ट ले लेता हूँ जिसमें अक्सर कन्फ्यूज़न होता है और वो पार्ट है डैम्पर व्हील या कपलिंग रबड़ का। और एक और पार्ट होता है ब्रेक शू का। तो मैं यहाँ पे कपलिंग रबड़ या फिर डैम्पर व्हील का पार्ट नंबर ले रहा हूँ। जो ये पार्ट नंबर है, इस पार्ट के जो पैकेट का प्राइस होता है वो 100 रुपये होता है और पैकेट के अंदर 4 पीस होते हैं जिसमें से एक की प्राइस 25 रुपये के आसपास पड़ती है जो यहाँ पे दिख रहा है। तो एक चीज़ यहाँ पे ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इसकी जो ऑर्डर क्वांटिटी डालनी है वो 4 डालनी है, क्योंकि जब हम इसे काउंटर सेल करते हैं या फिर किसी गाड़ी में लगवाते हैं
तो ये पूरा का पूरा एक पैकेट लगता है, ना कि एक पीस। तो मैं यहाँ पर 4 ऑर्डर क्वांटिटी कर देता हूँ। इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा, इससे आपकी इन्वेंट्री गड़बड़ होती है। अब बात करते हैं डिस्काउंट अप्लाई करने की। तो यहाँ पे डिस्काउंट दो टाइप से अप्लाई होता है, या तो अलग अलग पार्ट वाइज डिस्काउंट दें हम, या फिर पूरी इनवाइस में डिस्काउंट दें। तो अगर पूरी इनवाइस में डिस्काउंट देना है तो कैश डिस्काउंट यहाँ पे लिख देंगे। मैं यहाँ पे 5% लेके चल रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपको पार्ट वाइज देना है तो आप यहाँ पर डिस्काउंट अप्लाई कर सकते हैं। मान लेते हैं हमने दो पार्ट यहाँ पे इशू किया है, एक में आपको 10% का डिस्काउंट देना है और दूसरे में आपको 5% का डिस्काउंट देना है, तो आप यहाँ से डिस्काउंट अप्लाई करेंगे, फिर आपको इसको हटा देना है, ठीक है। तो मैं पूरी इनवाइस में 5% का डिस्काउंट दूंगा, तो मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा और इसे हटा दूंगा। और इतना करने के बाद हमें प्राइस ऑल और फुलफिल ऑल करना है। इसके बाद हमें ऊपर आना है, वैलिडेट एसओ करना है, और इसके बाद क्रिएट इनवाइस। इस तरह से हमारी ये जो काउंटर सेल की इनवाइस है वो क्रिएट हो चुकी है। इसे प्रिंट करने के लिए हमें रिपोर्ट पे जाना है। रिपोर्ट पे जाएंगे, जीएसटी इनवाइस, जीएसटी पार्ट इनवाइस, और इसको सबमिट कर देंगे। तो इस तरह से B2C काउंटर सेल कंप्लीट हो चुका है। अब मैं बताऊंगा कि B2B काउंटर सेल कैसे करेंगे। हमें वापस से पार्ट सेल ऑर्डर पे जाना है। अभी B2C में आपने देखा हमने यहाँ पे कस्टमर का नाम डाला था, बट B2B में हमें यहाँ पे नाम नहीं डालना है, ये अकाउंट नेम में आना है और यहाँ पे हमें सर्च करना है। मैं यहाँ से अपना डीलर बद्रिका चूज कर लेता हूँ, उसके बाद ओके। और इनवाइस टाइप जो होगी वो क्रेडिट होगी, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे बद्रिका चूज किया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका जीएसटी नंबर वगैरह सब कुछ आ चुका है। अगर यहाँ पर जो अकाउंट था, जैसे मेरा यहाँ पे डीलर बद्रिका मोटर शो कर रहा है, अगर आपके केस में ऐसा है कि यहाँ पे जिस भी नेटवर्क को या फिर जिस भी डीलर को अगर आपको बिलिंग करना है, अगर उसका नाम नहीं दिख रहा है तो आपको मास्टर में से उसे बनाना पड़ेगा। तो मैं वही बता देता हूँ। मास्टर में जाने के बाद यहाँ पे नेटवर्क दिख रहा है, नेटवर्क पे न्यू। न्यू करने के बाद हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं डालना है, हमें सिंपली यहाँ पे लास्ट में आना है। यहाँ पे टाइप चूज करना है कि हमारा जो नेटवर्क है तो वो किस टाइप का है, एसएसपी है, एआरडी है, डीलर है, क्या है। यहाँ पे उदाहरण के लिए मैं एक एसएसपी में दिखा देता हूँ, अपने ही डीलरशिप का एक एसएसपी है, श्री राम ऑटोमोबाइल बेवारी। तो एसएसपी पे क्लिक करेंगे। एसएसपी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कोड पे आएंगे, कोड पे हमें सर्च करना है। तो यहाँ पे जितना भी कोड दिख रहा है हमें इस पर सर्च करना है। तो ये हमारा मिल गया है। तो ये रहा श्री राम ऑटोमोबाइल बेवारी, जिसका कोड है 22,295। तो हम इस पर ओके करेंगे तो यहाँ पे पूरी डिटेल आ जाएगी। तो जीएसटी नंबर का हमें विशेष रूप से ध्यान देना है, यहाँ पे रजिस्टर्ड होना चाहिए, जीएसटी नंबर हमें मैनुअली ही डालना पड़ेगा, ठीक है। और इतना करने के बाद कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। तो ये आपका ये जो नेटवर्क है वो सेव हो जाएगा, फिर आप वो अपने नेटवर्क को बिलिंग कर सकते हैं। तो मेरे पास तो बद्री का मोटर ऑलरेडी दिख रहा है, तो मैं इसको बिलिंग करके दिखा देता हूँ। पार्सल ऑर्डर पे गया। यहाँ पे इनवाइस टाइप क्रेडिट सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे नीचे आना है। इनवाइस टाइप यहाँ पर भी दिख रहा होगा क्रेडिट, उसके नीचे एक ऑप्शन है पार्ट सेल टाइप, ठीक है। तो हमें यहाँ पे B2B सेलेक्ट करना है ताकि वो अपने सिस्टम पे रिसीव कर सकें। तो मैं यहाँ पे B2B सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हमें लाइन आइटम डिटेल पे जाना है। यहाँ पर लाइन आइटम डिटेल में हमें 1 बाय 1 यहाँ पे पार्ट ऐड करने हैं, और पार्ट ऐड करने के बाद डिस्काउंट अप्लाई करना है। डिस्काउंट अप्लाई करने के बाद हमें वैलिडेट एसओ और क्रिएट इनवाइस करना है। ये जो सारा प्रोसेस होगा लाइन आइटम के बाद का, वो सेम टू सेम B2C जैसा ही होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। तो इस तरीके से ये तो था B2B बिलिंग, किसी नेटवर्क को या फिर अपने डीलर को बिलिंग करने का।
अब हम बात करते हैं कि किसी दुकानदार को B2B काउंटर सेल कैसे करते हैं। तो इसके लिए हमें उस दुकानदार का एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। हमें मास्टर पे जाना है, यहाँ पर इंस्टीट्यूशन पे न्यू पे क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पे एक नाम ले लेता हूँ, उदाहरण के लिए सुभाष एंटरप्राइज। यहाँ पे उस पार्टी का, उस दुकानदार का GST नंबर डालेंगे। GST नंबर डालने के बाद हमें GST कैटेगरी में आना है। GST कैटेगरी में हम रजिस्टर्ड करेंगे और कस्टमर कैटेगरी में प्राइवेट, और लास्ट में यहाँ पे इसका मोबाइल नंबर डालना है। और इतना करने के बाद इसे कंट्रोल से सेव करेंगे। तो यहाँ पे एक GST का प्रॉब्लम बता रहा है। यहाँ पर हमने क्या है कि GST नंबर सही नहीं डाला है, तो इसलिए हमारा ये एरर आ रहा है। जब हम GST नंबर सही डालेंगे तो ये पूरा जो ये एड्रेस का जो फॉर्म है, यहाँ पे एड्रेस, विलेज पोस्ट और ये सारी चीज़, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट वगैरह, ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। तो मैं यहाँ से भी फ़िलहाल GST हटा देता हूँ। और आप अपने केस में आप वहाँ पे GST नंबर ज़रूर डालिएगा जब भी किसी को आप बिल कर रहे हो। तो फिर हमें पार्सल ऑर्डर में वापस आना है। यहाँ पर न्यू के बाद अकाउंट नेम पे हम सर्च करेंगे कि जो हमने भाई मास्टर बनाया है किसी थर्ड पार्टी का, कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे सॉर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर एक सुभाष एंटरप्राइज करके आ गया है। इसका कोड नहीं दिख रहा है, एड्रेस नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने GST नंबर गलत डाला वहाँ पे अभी। ठीक है, मैं इसको ओके करूँगा। ओके करने के बाद यहाँ पे GST नंबर वही जो गलत हमने डाला है वो दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पार्सल टाइप जो है वो अपने आप ही चूज़ कर लिया है, नॉर्मल सेल्स प्रोसेस करके। तो फिर उसके बाद हमें यहाँ पे लाइम आइटम में जाना है। हमें यहाँ पे डिस्काउंट अप्लाई करना है 5%, और उसके बाद यहाँ पे सारे के सारे पार्ट ऐड करते जाने हैं जो भी हमें पार्ट सेल करने हैं। और उसके बाद प्राइस ऑल एंड फुलफिल ऑल, उसके बाद यहाँ पे वैलिडेट एसओ और क्रिएट इनवाइस करना है। बस इतना ही प्रोसेस है। बाकी अगर बात करें इसकी लाइम आइटम डिटेल की, तो लाइम आइटम डिटेल में जो भी काम हम करते हैं वो B2C जैसा ही पूरे में काम करते हैं। चाहे B2B बिल निकालना हो किसी का, या फिर किसी थर्ड पार्टी को हम सेल कर रहे हैं GST के साथ, तो उसमें भी सेम ही प्रोसेस रहेगा। अब मैं बताऊंगा कि काउंटर सेल या पार्सल ऑर्डर की इनवाइस कैसे कैंसिल करते हैं। इसके लिए हमें पार्सल ऑर्डर पे आना है, और यहाँ पे आने के बाद इनवाइस कैंसिलेशन पे क्लिक करना है। इनवाइस कैंसिलेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक क्यूरी का ऑप्शन है। अगर आपके पास यहाँ पे इनवाइस नंबर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो ये जो इनवाइस डेट का जो बॉक्स है, इस बॉक्स में हमें एक फार्मूला लगाना है, जो कि फार्मूला मैंने कॉपी किया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और फार्मूला लगाने के बाद आप इंटर करेंगे तो जो भी आपके पास इनवाइसेस होंगी वो सारी की सारी इनवाइस दिख जाएंगी। जिस इनवाइस को मुझे कैंसिल करना था वो ऑलरेडी मैंने कैंसिल कर लिया है, पर एक मैं दूसरी इनवाइस कैंसिल करके दिखाता हूँ। तो ये रही दूसरी इनवाइस। हमें इनवाइस नंबर पे क्लिक करना है। यहाँ पे कैंसिलेशन रीजन में आप कुछ भी दे सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम हुई होगी। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल डेमो लिख देता हूँ, और इसके बाद हमें सिंपली यहाँ पे कैंसिल इनवाइस पे क्लिक कर देना है। तो एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा, द इनवाइस कैंसिलेशन वाज सक्सेसफुल। तो इस तरह से हमारी इनवाइस जो है कैंसिल हो चुकी है। और यहाँ पर इसका स्टेटस अभी कैंसिल दिखा रहा है, और कैंसिलेशन की डेट भी आ गई है। इनवाइस कैंसिलेशन की डेट भी यहाँ पे दिखने लग जाएगी। तो इस तरीके से हमारा ये इनवाइस कैंसिलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब मैं बात करता हूँ मंथली काउंटर सेल की जो रिपोर्ट होती है वो कैसे निकालेंगे। तो हमें पार्सल ऑर्डर पे जाना है, और यहाँ पे आने के बाद क्यूरी करेंगे। क्यूरी करने के बाद ये जो ऑर्डर डेट है, ऑर्डर डेट पे आएंगे, और यहाँ पे हमें एक फार्मूला लगाना है। जो फार्मूला हमने लास्ट टाइम पे कैंसिलेशन के टाइम पे लगाया था वही लगाना है फार्मूला। फिर यहाँ पे हमें डेट चूज करनी है, कब से कब तक का देखना है। तो मैं 1 महीने का मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पे डेट डालने के बाद एंटर करेंगे। तो ये हमारे सामने पूरा का पूरा एक डाटा आ जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे मेनू पे जाना है। यहाँ पे आने के बाद हम एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से पूरा का पूरा डेटा निकल के आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से काउंटर सेल का जो पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो से अगर आपकी मदद हुई है
तो हमारी भी मदद कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपका कोई सवाल है या सुझाव है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।